कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इज द मनी विच इज परमानेंटली इन्वेस्टेड इन बिजनेस, जो बिजनेस में परमानेंटली हमने इन्वेस्ट कर रखा है, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है शेयर होल्डर फंड्स, यानी जो शेयर होल्डर का पैसा इन्वेस्ट है वो, प्लस जो लॉन्ग टर्म लोन्स लेके इन्वेस्ट कर रखा है वो, दोनों इंक्लूड होते हैं, यानी ओन फंड और लोन फंड दोनों आते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया जो शेयर होल्डर फंड है, यानी शेयर होल्डर्स का जो पैसा इन्वेस्ट है वो, प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि लोन वगैरह लेके जो इन्वेस्ट कर रखा है वो, इन दोनों को ऐड कर लीजिए और माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो अमाउंट होती है जो हमने बिजनेस के बाहर कहीं और इन्वेस्ट कर रखा है। तो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी से टोटल फंड्स हो गए, उसमें से जो फंड बाहर इन्वेस्ट हो रखे हैं वो हटा दीजिए, तो बिजनेस में कितना इन्वेस्ट हो रखा है वो आ जाएगा। ये कैपिटल एम्प्लॉयड की लायबिलिटी साइड अप्रोच थी। अब एसेट साइड अप्रोच देखिए, ये बैलेंस शीट का रफ फॉर्मेट है। एसेट साइड में नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, यही मेन चीज़ें होती हैं। और एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों का टोटल सेम होता है, ये तो आप 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड आपका शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, ये दोनों मिलाकर होता है। तो अगर ये टोटल बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड का टोटल है, अगर इस टोटल में से करंट लायबिलिटी हटा दी जाए तो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी बचेगी, और ये टोटल वही होता है जो एसेट साइड का टोटल होता है, क्योंकि बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल सेम होता है। दैट मीन्स टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी अगर हम कर दें तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। और अगर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है तो वो भी माइनस हो जाएगी, क्योंकि टोटल एसेट्स में वो इंक्लूड होगी। तो टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि जो टोटल एसेट्स होंगी वही टोटल लायबिलिटी साइड का भी टोटल वही होगा, और उसमें से करंट लायबिलिटी हटा दीजिए तो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी आपका बच जाएगा। इफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है तो वो माइनस होगी, जैसे ऊपर माइनस हुई है यहाँ पर सेम। मैंने विदाउट नॉन करंट लायबिलिटी एज्यूम करके किया है, बट इफ देयर आर नॉन करंट, सॉरी, मैंने विदाउट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एज्यूम करके किया है। इफ देयर आर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो फिर वो इंक्लूडेड रहेगी, फिर वो माइनस नहीं होगी। फिलहाल नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को हटाकर अगर हम देखें तो जो लायबिलिटी साइड का टोटल है वही एसेट साइड, जो एसेट साइड का टोटल है वही लायबिलिटी साइड का टोटल है, और उसमें से हमने करंट लायबिलिटी लेस कर दी तो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी बच गया, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको अगर हम टोटल एसेट्स को ब्रेक कर दें नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स में, तो बन जाएगा नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। और अगर हम करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को वर्किंग कैपिटल की तरह लिख दें तो फार्मूला बन जाएगा नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो एक ही फार्मूले को 3 तरीके से लिख दिया गया है और कुछ नहीं। तो अगर इसमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होगी तो वो माइनस और आगे आ जाएगा, माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। पर अगर नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगी तो माइनस नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखना। वैसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट होता नहीं है मोस्टली। तो इस तरीके से भाई आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का कॉन्सेप्ट है ये आगे आने वाले क्वेश्चंस में यूज होगा, इसलिए पहले पढ़ाया है। अब हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, टोटल एसेट्स 22 लाख हैं, फिक्स एसेट्स 10 लाख हैं,
कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख है एंड देयर वर नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं है। सबसे पहले तो टोटल एसेट्स में से हमने फिक्स एसेट्स को लेस कर दिया, तो टोटल एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स होती हैं, तो टोटल एसेट्स में से अगर फिक्स एसेट्स चली गई तो करंट एसेट्स बच गई हमारी 22 लाख माइनस 10 लाख इक्वल्स टू 12 लाख। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का एसेट साइड अप्रोच वाला फॉर्मूला, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट साइड का टोटल जो होता है वही लायबिलिटी साइड का टोटल होता है, और उसमें से अगर करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड बचेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, टोटल एसेट्स गिवन है, करंट लायबिलिटी कैलकुलेट हो गया और करंट रेशियो